चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 93 चलेगा। कल हमने 92 नंबर की गाथा पर चर्चा करी थी। 92 नंबर की गाथा में अज्ञानी अज्ञान भाव से कर्म का करता है, ये बात बताई थी। यानी कर्म के कर्ता का कारण केवल अज्ञान भाव है। और 93 नंबर की गाथा में इससे ये बताया जा रहा है कि ज्ञान से ही कर्म का अभाव होता है। यह ज्ञान के कारण ही आत्मा कर्म का अकर्ता होता है। अज्ञान से कर्म का करता है और ज्ञान से कर्म का अकर्ता है। ठीक है ना। मैं पर पदार्थ का करता हूं, ये जो खोटा अभिप्राय है, तो इसका जनक कौन होगा? कि अज्ञान। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये खोटा अभिप्राय रहेगा, और जब ये अज्ञान नहीं रहेगा तो ये खोटा अभिप्राय मिट जाएगा। ठीक है ना। गाथा नंबर है 93। परमपाणम कुब्बम अपाणम किय परम अकुब्बंतो सोणाणमो जीवो कर्माणमकारिगो बोधि। पर को नहीं निज रूप अरूप, निज आत्म को नहीं पर करे। यह ज्ञान में आत्मा अकारक कर्म का। 93 नंबर की गाथा में अपने को ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये उससे एकदम विपरीत चर्चा है। इसमें क्या कहते हैं कि जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर नहीं करता, माने क्या है? जो अपने को पर रूप नहीं मानता है और पर को अपने रूप नहीं मानता है। ठीक है, अपने को पर रूप नहीं करना और पर को अपने रूप नहीं करना। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। शरीर को आत्मा रूप मानता है, आत्मा को शरीर रूप मानता है। शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा बनता है, आत्मा के कार्य का कर्ता शरीर को मानता है, आत्मा के भावों को अन्य का मानता है और अन्य के भावों को अपना मानता है। ये सब है ना, अपने को पर रूप करना और पर को अपने रूप करना है। अब जो अपने को पर रूप नहीं करता है और पर को अपने रूप नहीं करता है, माने भेद ज्ञान करता है ना। आत्मा को आत्मा मानता है, अकेले आत्मा को आत्मा मानता है। इसमें बहुत विचारणीय बातें हैं। ये नहीं कि ये आत्मा है, ये मैं हूं और शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा तो सारा जगत कहता है। ये देह है ना, ये मेरे से अन्य है और मैं इस देह से अन्य हूं, ये तो सारी दुनिया कहती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो शरीर की क्रियाओं का कर्ता या उसका मालिक बना बैठा हो, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि माने जो इन दोनों में अत्यंत भेद करता है, आपको आप रूप अनुभव करता है और पर का पर रूप अनुभव करता है। समझ में है कि नहीं है? तो जिसने इतना उत्कृष्ट
भेद ज्ञान किया है, वह ज्ञान में जीव, ऐसा ज्ञान में जीव कर्मों का अकर्ता होता है, अर्थात कर्म का कर्ता नहीं होता। अब क्या है, जिसने पर को अपना माना, ठीक है, तो वहां कर्तापना आए बिना रहता नहीं। समझ में है कि नहीं आया? जैसे क्या है, मान लो हमारी बहन के बच्चे की शादी है, ठीक है, अब सारे काम अपने अपने सर पे लेकर चलते हैं ना, ठीक है ना, और आगे से आगे बढ़ के काम करते हैं। क्यों करते हैं? कि बहन हमारी ही तो है, ठीक है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जहां अपनापन आया वहां सारे कामों का कर्ता बनेगा, ठीक है, और जहां अपनापन नहीं होता है वहां कौन करेगा? जिसको हमने अपना नहीं माना, ठीक है, तो वहां हम अपने सर पे कोई बोझा लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये कर्तृत्व का जो अभिप्राय है, इसका एकमात्र कारण है अपने को पर और पर को अपना जानना। ठीक है, बात समझ आ गई ना, है ना? ये बात आचार्य यहाँ पर कहते हैं। अज्ञान कर्ता का कर्तृत्व का कारण है और ज्ञान अकर्तृत्व का कारण है। ठीक है, ठीक है। यह आत्मा जब ज्ञान से पर का और अपना परस्पर विशेष अंतर जानता है, तब पर को अपने रूप और अपने को पर नहीं करता। स्वयं ज्ञान में होता हुआ कर्मों का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। इस बात को और अच्छे से समझाते, स्पष्टतया समझाते हैं, माने और अच्छे से समझाते, विस्तार से समझाते। सेम ज्यों के त्यों शब्द हैं 92 नंबर की गाथा के, है ना? आप देख लेना, जो बात अपन ने कल चर्चा में ली है तो आप एकदम उसका उल्टा करते चले जाइए। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। शीत और उष्ण किसकी अवस्था है? उद्गल की। तो वो अभिन्न किससे होगी? उद्गल से। तो आत्मा से कैसी होगी? भिन्न होगी। ठीक है, और उसके निमित्त से शीत और उष्ण अवस्था के निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, होने वाला उस प्रकार का ज्ञान, ठीक है ना? कल भी अपन ने कहा था ना, बुखार काय में हुआ है? शरीर से, और उसके निमित्त से होने वाला ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान बेईमान नहीं है, ठीक है, ज्ञान ईमानदार है। ज्ञान क्या कर रहा है कि ये बुखार है, बस इतना जानता है, ठीक है, लेकिन श्रद्धा क्या कर रही है? ये बुखार मुझे हुआ है, ये गड़बड़ है। अब उस उल्टे सिद्धांत के साथ में ज्ञान को भी उल्टा कहा जाता है, ठीक है ना? बुखार शरीर में हुआ है, ठीक है, आत्मा में नहीं, ज्ञान में नहीं, लेकिन उसके निमित्त से उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण। अब ये जो खोटा अभिप्राय है और खोटा ज्ञान है कि मुझे बुखार हुआ है, ये शीत उष्ण अवस्था मेरी है ना? अब वो परिणाम किसका है? कि वो आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग देश सुख दुख आदि रूप उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा अत्यंत भिन्न है। जब ज्ञान के कारण आत्मा उस राग देश सुख दुख आदि का और उसके अनुभव का परस्पर अंतर जानता है,
तब वे एक नहीं किंतु भिन्न हैं। ऐसे विवेक यानी भेद ज्ञान के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण रूप आत्मा के द्वारा वर्णन करना अशक्य है, आत्मा का शीत उष्ण रूप वर्णन करना अशक्य है। माने आत्मा ठंडा गर्म नहीं हो सकता है ना। उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा वर्णन करना अशक्य है, ऐसे जिनके रूप में वर्णन करना अशक्य है, ऐसे राग देश सुख दुखादि रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणमन न करता हुआ, न होता हुआ, ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं ज्ञान में होता हुआ, यह मैं राग को जानता ही हूं। रागी तो पुद्गल है। अब जिसने ज्ञान रूप परिणमन किया, ज्ञान में होता हुआ, तो वो कैसा जानता है कि मैं राग को जानता तो हूं, लेकिन राग रूप परिणमन नहीं करता। अर्थात राग तो पुद्गल का करता है, राग तो पुद्गल करता है इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। समझ में आए कि नहीं आए? जिसने ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभव किया, ये ज्ञान है, राग नहीं है। ठीक है ना। जिस ज्ञान में राग झलक रहा है, ठीक है, जिस ज्ञान में क्या झलक रहा है, राग, राग झलक रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या चीज है, राग है कि ज्ञान है? ज्ञान है। समझ में है कि नहीं है? कहने में तो ये आ रहा है कि राग झलक रहा है, ठीक है, और हमें समझाने के लिए यही कहना पड़ता है कि वो राग है। ठीक है, ज्ञान में जो झलक रहा है वो राग है, लेकिन वो राग नहीं है। ठीक है ना। तो जो ज्ञान में झलक रहा है राग, वो राग, ठीक है, और कर्म के उदय से होने वाला राग, दोनों अलग अलग है कि नहीं? इसका नाम भेद ज्ञान है। जब आत्मा ऐसा भेद ज्ञान करता है, तब वह कर्म का अकर्ता होता है। ज्ञान में झलकने वाला राग है, तो वो राग नहीं है, वो ज्ञान है। जब ऐसा भेद ज्ञान होगा, तो वो राग का कर्ता बनेगा कि ज्ञान का कर्ता बनेगा? ज्ञान का कर्ता बनेगा, राग का कर्ता नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मेरे ज्ञान में बुखार झलक रहा है, बुखार झलक रहा है, तो क्या झलक रहा है? ज्ञान झलक रहा है। ज्ञान में ज्ञान झलक रहा है, ठीक है। तब उसे बुखार के प्रति राग देश होगा क्या? नहीं होगा। कर्तापना भी नहीं होगा। क्यों? मेरा तो काम जानने का है, और ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में बुखार नहीं है। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब वह स्वयं पर पदार्थ का अकर्ता होता है। ठीक है ना। अब देखना, दर्पण में मोर झलक रहा है, दर्पण में मोर झलक रहा है, कहने में तो यही आएगा ना। लेकिन अब जगत को हमें समझाना है, तो यही समझाएंगे कि दर्पण में मोर है, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है? दर्पण में दर्पण है, ठीक है। दर्पण में दर्पण है, मोर नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि दर्पण में मोर की जगह मान लो कोयल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या है वहां पर? अभी भी दर्पण है, ठीक है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। व्यवहार की भाषा अलग है, समझाने की भाषा अलग है, और समझने की भाषा अलग है, ठीक है ना। कोई भी है, कोई भी है, ठीक है। मान लो यहाँ पर है ना 4 लोग बैठे, अब आचार्य ने ये कहा दर्पण में मोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भाषा है, भाषा व्यवहार की। तो 4 लोगों में यदि 2 लोग समझदार हैं, तो वो क्या स्वीकार करेंगे, क्या मानेंगे, क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे?
आचार्य कह रहे हैं दर्पण में मोर है, कह रहे हैं, लेकिन दर्पण में मोर है नहीं। दर्पण में दर्पण है, लेकिन जो ना समझ लोग होंगे, अज्ञानी होंगे, तो वो क्या मानेंगे, दर्पण में मोर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा दर्पण में मोर है ये सारा जगत कहता है, लेकिन दर्पण में दर्पण है ये सब नहीं कहते, ये समझदार लोग कहते हैं। ज्ञान, भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। क्या झलक रहा है? लोकालोक झलक रहा है, ऐसा कहने में आता है। लेकिन भगवान के ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है। वो जो झलकन है, वो जो छाया है ना, वो ज्ञान की छाया है। ठीक है, वो कोई गे की छाया नहीं है। ज्ञान में गे की छाया आ ही नहीं सकती है। गे की छाया गे में है, ज्ञान की छाया ज्ञान में है। छाया माने आकार। ठीक है, ज्ञान का आकार ज्ञान में है और गे का आकार गे में है। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही जरा सी गड़बड़ है, माने इसका भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमें दो मोर में भेद विज्ञान करना है। दो मोर में, एक दर्पण वाला मोर है और एक दर्पण के बाहर मोर है, और वो दोनों अलग अलग हैं। क्या है, दृष्टांत में तो समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन एक ज्ञान में झलकने वाले रागादि भाव हैं और एक कर्म के उदय से होने वाले रागादि भाव हैं, और वो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा, इसका नाम भेद विज्ञान है। जो इनमें भेद विज्ञान करता है तो वो कर्म का कर्ता नहीं होता, वो कर्म का कर्ता नहीं बनता। ठीक है, अब भावार्थ देखो, भावार्थ। जब आत्मा राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है। अब देखना, अब मेरे को, मेरे ख्याल से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राग द्वेष सुख और दुख कल मैंने अच्छे से समझाया था ना। ठीक है ना, पांच इंद्रियों के विषयों में जो मजा आ रहा है वो आनंद है। ये जो आनंद है ना, ये उद्गल की अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है। ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान माने आत्मा, यहां पर सर्वत्र माने समय सार में जहां जहां ज्ञान शब्द आएगा ना, तो वहां वहां आप उसको आत्मा मानना। ठीक है, तो ये जो इंद्रिय जनित सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, ये सारी की सारी अवस्थाएं ज्ञान से भिन्न हैं, माने आत्मा से भिन्न हैं। ख्याल में है ना? किसी को कोई शंका हो ऐसी कि साहब आप इसको आत्मा से भिन्न कैसे कह सकते हो, तो वो आप शंका कर सकते हो, हम है ना वापस समझा सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी अवस्थाएं ज्ञान से भिन्न लगनी चाहिए, समझ में तो आनी चाहिए ना। लगने की बात तो बाद की है, कम से कम पहले समझ में तो आवे ना। माने ये कर्म के उदय का स्वाद है, आत्मा का स्वाद नहीं है। आत्मा का स्वाद अलग है और कर्म के उदय का स्वाद अलग है। माने अनादि काल से आज तक हमको जहां जहां भी मजा आया, मजा माने आनंद, जहां जहां भी अपने को सुख लगा, तो वो सुख, और जहां जहां भी अपने को दुख लगा, वह दुख दोनों की दोनों आत्मा से भिन्न है, आत्मा से भिन्न। चल में है ना, ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जैसे शीत उष्णता उद्गल की अवस्था है, ठीक है, उसी प्रकार राग द्वेष आदि भी उद्गल की अवस्था है।
पुद्गल की अवस्थाएं हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जब एक बार अपने को ये समझ में आ जाता है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल न्यारा न्यारा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हैं? अरे सगे भाइयों में यदि एक बार अपने ज्ञान में ये आ जाए इससे मेरा कोई संबंध नहीं है ना, तो सारा भेद ज्ञान हो जाता है कि नहीं जाता है? सारा भेद ज्ञान माने व्यापार न्यारा, घर न्यारा, रसोई न्यारी, कपड़े लत्ते न्यारे, सब कुछ न्यारा न्यारा। एक बार ज्ञान में ये आना चाहिए इससे मेरा कोई संबंध नहीं है ना। तो क्या कहा है, उसी प्रकार राग देश आदि भी पुद्गल की अवस्थाएं हैं। ऐसा भेद ज्ञान होता है तब अपने को ज्ञाता जानता है और रागादि रूप पुद्गल को जानता है, माने रागादि को पुद्गल का जानता है। ऐसा होने पर रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता। जब ज्ञान में सारा संबंध टूट गया, माने राग के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, नहीं रहा, तब फिर उसके प्रति कर्ता का परिणाम कैसे होगा, उसके प्रति कर्ता का अभिप्राय नहीं होगा, ज्ञाता ही रह जाता है। जहां कर्तापना छूट गया वहां ज्ञातापना रह गया। ठीक है, जब आप अपने घर की शादी में जाते हो, ठीक है, तब आपके परिणाम कैसे होते हैं, और जब आप पड़ोसी की शादी में जाते हो तब आपके परिणाम कैसे होते हैं, तब आपकी क्रियाएं कैसी होती हैं। ज्ञाता दृष्टा किस में रहते हो, ज्ञाता दृष्टा मात्र जानना देखना, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस खाली दावत करना, खाना पीना खाना, मजे करना, रसगुल्ला का स्वाद लेना, रबड़ी का स्वाद लेना, ठीक है ना, और खा पी कर चले आना। ये कहाँ होता है, जब आप पड़ोसी की शादी में जाते हो, वहां केवल आप आनंद लूट कर आते हो, केवल आनंद, कुछ नहीं, कोई सरदर्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां अपन जाते ही ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई कर्तव्य का परिणाम नहीं होता, कोई कर्तापना नहीं होता। लेकिन जब हम अपनों की शादी में जाते हैं तो सारा बोझा अपने सर पर ले लेते हैं बिना मतलब। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, कोई काम बताओ, कोई काम बताओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप हलवाई के पास बैठ जाओ, हलवाई के पास बैठ गए, ठीक है, अच्छे खासे आप रसगुल्ले के मजे लेते, ठीक है, एसी में बैठकर। अब आप कहाँ बैठे हो, हलवाई के पास बैठे, भट्टी के पास बैठे, और भट्टी की अग्नि में झुलस रहे हो बिना मतलब, काय के कारण, राग के कारण, कर्तापने के कारण। समझ में है ना, ऐसा। तो क्या हुआ कि रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता। जहां स्वपर भेद विज्ञान हुआ, पर को पर जाना, से को से जाना, तो वहां आत्मा कर्ता नहीं रहा, तो क्या रह गया कि ज्ञाता ही रह गया। ठीक है, ज्ञाता दृष्टा ही रह गया। इस ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम ही निराकुलता है, और इस निराकुलता का नाम ही आनंद है। आनंद है, पता है क्या है, करते 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 अनादिकाल से करना 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 करना, तो कर्तव्य की इसको ऐसी आदत पड़ गई है, तो करने में इसको आनंद आता है, करने में मजा मानता है, खाली बैठने में मजा नहीं मानता, और उसमें आनंद भी नहीं आता। करने की आदत पड़ी हुई है ना, बस करना 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 करना, जबकि करने में आकुलता है, ठीक है, और जानने में निराकुलता है। अब फीलिंग करके देख लो, स्वीकार करके देख लो, जानने में क्या है, कोई आकुलता नहीं है, है?
चलो, अब यह प्रश्न करता है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, इसका उत्तर देते हैं। ये जो आगे गाथा आ रही है 94 नंबर की, ये भी बड़ी मार्मिक है। ठीक है, प्रश्न क्या उठाया कि आपने ये कहा कि अज्ञान से कर्ता होता है, तो अब प्रश्न ये लगा रहा है कि अज्ञान से कैसे कर्म बंधते हैं, अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका उत्तर आगे की गाथा में देते हैं। वैसे तो क्या है, कल भी अपन ने चर्चा करी थी, ठीक है ना, और आपको बहुत सारे उदाहरणों से अपन ने बताया था कि अज्ञानी कर्म कैसे बांधता है और कितने बांधता है। ठीक है, जैसे रामलीला का उदाहरण दिया था, रावण जलने का उदाहरण दिया था, है ना। अपने को आज जिस स्तर का ज्ञान है, जितना ज्ञान है, ठीक है, तो उससे हल्के स्तर वाले लोगों को जो अपन देखते हैं, देखते माने माने देखो, बिना मतलब रावण को जला रहे हैं, कुंभकर्ण को जला रहे हैं, मेघनाद को जला रहे हैं, ये परमात्मा है ना। इन परमात्माओं को जलाकर कैसे खुश हो रहे हैं। तो जैसे हमें हमारे से हल्के स्तर वाले अज्ञान का ज्ञान होता है, अज्ञान को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है, अरे देखो कैसे अज्ञान के कारण कर्म बांधते हैं। बस ठीक वैसे ही आचार्यों को हमें देखकर हमारे ऊपर करुणा आती है कि बताओ ये लोग कैसे अज्ञान के कारण कर्म बांधते, इन विचारों को कुछ नहीं पता। माने इतना सही तो है, से क्या है और पर क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इतना सा ज्ञान नहीं हो पाता, और जिसके कारण ये कर्म बांध रहा है, कर्म उत्पन्न कर रहा है ना। इसमें जो आगे की गाथा में उदाहरण आएंगे ना, बड़े प्यारे आएंगे। वो उदाहरण आएंगे, जैसे 92 और 93, इन दो गाथाओं का जोड़ा था। एक में अस्थि से बात कही और एक में नास्ति से बात की। वैसे ही 94 और 95 इन दो गाथाओं का जोड़ा है। इसमें लगभग लगभग तो एक जैसी बात आई, थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि 94 नंबर की गाथा में एक प्रकार का अज्ञान है। कैसा अज्ञान है, मैं क्रोध हूं, है ना, मैं राग हूं, मैं द्वेष हूं, मैं कर्म नो कर्म हूं, मैं मन वचन काय हूं, ऐसा ज्ञान है। और 95 नंबर की गाथा में मैं पुद्गल हूं, मैं धर्म द्रव्य हूं, मैं आकाश द्रव्य हूं, मैं घड़ी हूं, मैं मकान हूं, मैं पंखा हूं, ऐसा ज्ञान है। मैं किताब हूं, ऐसा ज्ञान है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं पंखा हूं, यहां बैठा हुआ तो शायद कोई ऐसा ना कहता होगा ना मानता होगा। मैं घड़ी हूं, ठीक है, यहाँ जितने भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, बोलो आपने कभी कहा ये मैं घड़ी हूं, मैं घड़ी हूं, कभी आपने कहा, कभी आपने माना है? नहीं नहीं, ठीक है। अभी आप जितने भी लोग मना कर रहे हो ना, 95 नंबर की गाथा में जब हम आपको इसका रहस्य समझाएंगे, पढ़ रही है तो इसके कहते हैं बाद मेरी घड़ी है। इसके बाद सब लोग कहने लगेंगे कि हाँ हमारी ऐसी ही मान्यता है, मैं घड़ी हूं, मैं किताब हूं, ऐसा। ख्याल में है कि नहीं आया? बड़ी गहरी, रसीली और मार्मिक चर्चा है, ठीक है ना। 94 नंबर की गाथा जो है, उसमें जो आत्मा के विकारी परिणाम है ना, विकारी परिणाम, तो विकारी परिणामों को लिया 94 नंबर की गाथा में, और आत्मा से भिन्न जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनको लिया 95 नंबर की गाथा में।
समझ में कि नहीं आया? 94 नंबर की गाथा में भेद ज्ञान कराया जा रहा है आत्मा के विकारी भावों से, और 95 नंबर की गाथा में भेद ज्ञान कराया जा रहा है पर पदार्थों से। पर पदार्थ अकेले पुद्गल से नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल सभी पदार्थों, है ना। देखो आप लोगों को सही आवाज आ रही है? आवाज सही आ रही है, साफ आ रही है? ठीक है ना, चलो आ रही है। 94 नंबर की गाथा। टीवी हो ए शुभ ओ गो, गाथा। 3 प्रकार का यह उपयोग। 3 प्रकार का कौन सा? बोलो भाई साहब, 3 प्रकार का उपयोग कौन सा? 3 प्रकार का उपयोग कौन सा? वेरी गुड, ठीक है ना। उपयोग तो एक ही प्रकार का है, लेकिन मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के कारण 3 प्रकार का कहलाता है। ठीक है, जैसे है ना, आप समुद्र में से पानी लाओ, थोड़ा सा पानी घड़े में डाल दो, थोड़ा सा आप सुराही में डाल दो और थोड़ा सा बाल्टी में डाल दो, तो पानी कितने प्रकार का हो गया? घड़े का पानी, सुराही का पानी और बाल्टी का पानी। ठीक है ना। इसी प्रकार से उपयोग तो एक ही प्रकार का है, ठीक है, लेकिन इनके संयोग से उपयोग 3 प्रकार का कहलाता है ना। तो ये बार बार आ रहा है, इसीलिए मैंने आपका ध्यान दिलाया है। 3 प्रकार का यह उपयोग, मैं क्रोध हूं ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। उस, देखो कितनी सावधानी है, उस उपयोग रूप अपने भाव का। कौन सा भाव? कि जो ये भाव करता है, मैं क्रोध हूं, मैं घड़ी हूं, मैं घड़ी हूं, मैं घड़ी तो नहीं हूं ना। अब मैंने ये कहा मैं घड़ी हूं, ठीक है ना, तो ये अज्ञान है ना। तो ये जो अज्ञान भाव है ना, ये अज्ञान भाव बस यही कर्म का करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो अब क्या है, तू क्रोध तो नहीं है, तू राग तो नहीं है, तू द्वेष तो नहीं है, लेकिन तेरी जो मान्यता है, मैं राग हूं, मैं द्वेष हूं, मैं क्रोध हूं, ये परिणाम तेरे कर्म का करता है। ये जो तेरा उपयोग का परिणाम है ना, जो तेरा उपयोग उस रूप परिणमित हुआ है, ठीक है, तो वो उस भाव का करता है। ठीक है, वो उस अज्ञान भाव का करता है आत्मा, घड़ी का करता नहीं है, घड़ी का करता नहीं है ना। लेकिन ये घड़ी मेरी है, मैं घड़ी हूं। अब ये अज्ञान है ना, तो ये अज्ञान किसका? घड़ी में तो अज्ञान नहीं है, अज्ञान कहाँ होगा? आत्मा में, शरीर में भी नहीं है। अज्ञान रूप परिणमित कौन हुआ है? आत्मा का उपयोग। ठीक है, अज्ञान रूप जो आत्मा का उपयोग परिणमित हुआ है, तो उसका कर्ता आत्मा है। ठीक है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा मैं, है ना, एक सेकंड। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं अपन?
ये गाथार्थ हो गया, गाथार्थ सबको समझ में आ गया, गाथार्थ सबको समझ में आ गया ना। अब टीका है, 94 नंबर की टीका और 95 नंबर की टीका। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधान होना पड़ेगा, है ना, थोड़ी सी कठिन लगेगी, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना तब बड़ा मजा आएगा, है ना। देखो, वास्तव में यह सामान्यतः अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप 3 प्रकार का, तो इन 3 का एक नाम है। 3 का एक नाम क्या है? अज्ञान, सामान्यतः अज्ञान, सामान्यतः अज्ञान, ठीक है ना। ये जो मिथ्या दर्शन है ये भी अज्ञान रूप है, ठीक है। लो लो ये ठीक है, ये भी अज्ञान है। और जो अज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान, वो भी अज्ञान रूप है। और जो अविरति रूप है वो भी अज्ञान रूप है। तो सामान्यतः अज्ञान रूप जो ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, 3 प्रकार का सविकार, ये क्या है? विकार है, विकार सहित, सामान्य सहित विकार, चैतन्य परिणाम है, ठीक है। किसका परिणाम है? चैतन्य का। मिथ्या दर्शन किसका? चैतन्य का, आत्मा का। राग किसका? आत्मा का। क्रोध किसका? आत्मा का। और ये जो चैतन्य के विकारी परिणाम हैं, सविकार परिणाम हैं, आत्मा सही मायने में इन्हीं का करता है और इन्हीं का भोगता है। ख्याल में है ना। कल जो लता जी का प्रश्न ये था कि भाई जैसे अपन है ना करवा चौथ का कार्य क्रिया करते हैं, क्रिया का करता आत्मा नहीं है, समझ में है ना। क्रिया का करता आत्मा नहीं है, काय का करता है? इनका करता है। ये चैतन्य के परिणाम हैं और चैतन्य के विकारी परिणाम हैं, ठीक है। इसलिए आप इनसे सावधान रहना। अभी जो देशना की क्लास में एक बात आई थी, टोडरमल जी ने अन्य मत के ग्रंथों को भी पढ़ा था, टोडरमल जी ने अन्य मत के ग्रंथों को पढ़ा था, लेकिन उन पर कहीं दाग नहीं लगा, माने वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि श्वेतांबर मत भी भला है, ये नहीं कहा कि मान लो अजैन मत भला है, ये नहीं कहा, दाग नहीं लगा। लेकिन तू यदि उनको पढ़ने जाएगा और तू कहीं भटक गया तो तेरे पे दाग लगे बिना नहीं रहेगा। काय का दाग लगेगा? अज्ञान का, मिथ्यात्व का। इसलिए तेरे पढ़ने के लिए मनाही है, समझ में है कि नहीं? दाग नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक मिथ्या दृष्टि यदि रामलीला देखने जा रहा है ना तो उसको हम रोकेंगे नहीं, मत जाओ। और एक सम्यक दृष्टि रामलीला देखने जा रहा है ना, हमें पता है उस पर दाग नहीं लगेगा। पहली बात तो वो जाएगा ही नहीं, उसे जाने का भाव नहीं आएगा, और कदाचित वो जा रहा है, ठीक है, हमें पता है। सुनो, अपने बच्चे होते ना, बच्चे, ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जिस पर अपने माँ बाप को पूरा भरोसा होता है, पूरा भरोसा, ठीक है। अरे साहब तुम्हारा बच्चा वहां जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, हमें अपने बच्चे के बारे में पता है, कोई चिंता की बात नहीं है। बिगड़ गया तो हमें पता है ना, अरे डेली स्वाध्याय करता है, मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, हमें पता है। और एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसकी माँ बाप भी गारंटी नहीं लेते। सुनो, वो यदि ये कह के जा रहे हैं ना कि मैं लाल मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, तो भी माँ बाप है ना पीछे से निगाह रखेंगे, समझ में है कि नहीं है। तो सम्यक दृष्टि कहीं भी जा रहा है, भले ही सम्यक दृष्टि है ना, ठीक है, रामलीला देखने जा रहा है तो भी विश्वास है
और मिथ्या दृष्टि भले ही मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो भी विश्वास नहीं है ऐसा। तो ये क्या है, ये जो 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, एक एक शब्द पे ध्यान देना। विकार है, ठीक है विकार है, लेकिन है क्या, ये चैतन्य का परिणाम है। वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से। ये क्या है, पर के और अपने, इसको सरल कर दो, से और पर के, है ना, से और पर के अविशेष दर्शन से। अविशेष माने अभेद दर्शन से। अभेद दर्शन माने दोनों को एक मानने वाला दर्शन, दोनों को एक मानने वाला ज्ञान, और दोनों को एक मानने वाला आचरण। इसका नाम है अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान और अविशेष लीनता। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? अनिल भाई साहब समझ में आ गया आपको? अविशेष माने भेद वाला नहीं, अलग अलग जानता है, उसका नाम है विशेष ज्ञान। से और पर को अलग अलग जानने वाला विशेष ज्ञान, से और पर को अलग अलग मानने वाला विशेष दर्शन। ठीक है, विशेष दर्शन। अब इसका उल्टा कर दो, से और पर को एक मानने वाला अविशेष दर्शन, से और पर को एक मानने वाला अविशेष ज्ञान, से और पर को एक मानकर लीन होने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान, अविशेष लीनता। ठीक है, लीनता से समस्त भेदों को छिपाकर, भेद ज्ञान को गौण करके भाव्य भावक भाव को प्राप्त। भाव्य माने क्या है, कि पहले आपको बताया था कि कर्म के उदय को प्राप्त, कर्म का उदय, ठीक है ना, और भावक माने कर्म के उदय को प्राप्त आत्मा। अभी यहां पर क्या लेना, भाव्य माने द्रव्य कर्म, भावक माने भाव कर्म, भाव्य माने पुद्गल का परिणाम, और भावक माने आत्मा का परिणाम। इन दोनों को एक मानकर प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से। अब इसमें यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आत्मा का परिणाम है और एक पुद्गल का परिणाम है, लेकिन दोनों का आधार क्या है, अधिकरण माने आधार एक है, ठीक है ना। अधिकरण से मानो उनका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से, इस प्रकार दोनों को एक रूप अनुभव करने से। बोलो यहां तक बात समझ आ गई? इस प्रकार दोनों को, से और पर, एक से परिणाम है एक पर परिणाम है, इस प्रकार दोनों को एक रूप अनुभव करने से मैं क्रोध हूं ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। अब देखो क्या चीज है, मैं क्रोध हूं ऐसा तो डायरेक्ट कोई अनुभव नहीं करता, लेकिन इन दोनों को एक मानना, इसका नाम ही मैं क्रोध हूं, ये विकल्प होता है। सुनो, अपना बच्चा है सीरियस हो गया, सीरियस माने हॉस्पिटलाइज हो गया, है ना। अब उस बच्चे के लिए ये तो कोई नहीं कहता ना कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ये बचना चाहिए, हर कीमत को बचना चाहिए, मेरा सब कुछ न्योछावर है, चाहे कुछ भी ले लो आप, मेरे शरीर का एक एक खून निकाल लो आप, एक एक बूंद खून की निकाल लो, लेकिन ये बचना चाहिए। तो ये जो तेरी अंदर से आवाज आ रही है ना एक पने की, ये और मैं एक हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ही मैं हूं, यही मैं हूं। समझ में आएगी नहीं आया? जब दो को वो एक मान रहा है ना, दो को एक माना, से और पर को एक माना, क्रोध को और ज्ञान को एक माना, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं क्रोध हूं। अब ये जो घड़ी है ना, घड़ी, हम इसको अपने से अलग कहां मानते हैं, ये मेरी है। अभी ये खो जाए ना तो तू ऐसा पागल हो जाता है जैसे मैं मर गया,
मेरी जान निकल गई। बोल होता है कि नहीं होता है ऐसा? मान लो घड़ी के प्रति अपना राग है? ये घड़ी है ना, घड़ी मान लो हमारे किसी सगे ने विदेश से लाकर दी, स्विट्जरलैंड से लेकर आया, भले ही है 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए की है। अब क्या है कि वो विदेश से लाकर दी है और हमारे किसी अच्छे अपने चित परिचित ने लाके दी है, जिसको अपन बड़ा मोह करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके प्रति कितना एकत्व ममत होता है, ये आप सोच नहीं सकते सुधा भाभी जी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सावधानी तो है ना? प्रमाद तो नहीं आ रहा ना? है ना? देख लो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब देना आचार्य ने क्या कहा, ये घड़ी मैं हूं, ऐसा इसका मतलब क्या है कि तेरा जो घड़ी के प्रति समर्पण है, अभी भी मैं बहुत मोटे रूप में समझा रहा हूं, लेकिन ये घड़ी मैं हूं ना, इसका एक सूक्ष्म पहलू वो मैं अभी समझाऊंगा बाद में, अगली गाथा में, ठीक है ना। तो तूने अभेद माना, अभेद, ये मेरा है, तो मेरा है ना, मेरा, तो उसमें ये मैं हूं इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है। ये मेरा है तो ये मैं हूं उसमें इंक्लूड है। पता है जिस समय अपने बेटे को बचाता है, ये मौत के मुंह से बचाता है, ये नहीं कहता ये मेरा है, ये मानता है बस ये है तो मैं हूं, ये नहीं है मैं नहीं हूं। तो ये ममत्व परिणाम है ना? हाँ हाँ, ये ममत्व परिणाम, जहां ममत्व है वहां एकत्व भी है। असल में क्या है, देखो क्रोध को और ज्ञान को एक मानता है, ज्ञान को और क्रोध को एक मानता है, ठीक है। मुझे बुखार हुआ है, सब जानते हैं, हम भी मानते हैं ना, मुझे बुखार हुआ है, ठीक है। तो हम इनडायरेक्ट रूप में क्या मान रहे हैं, ये बुखार ही तो मैं हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बुखार हुआ है माने मैं बुखार हो गया, मैं बुखार, आत्मा को बुखार हो गया, ठीक है, आत्मा को बुखार हुआ ये मानता है, तो आत्मा बुखार हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? मैं बुखार हो गया, मैं बुखार हो गया, मैं बुखार हो गया, ये जो तू एक में एक होकर मान रहा है ना, इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है, ठीक है। और जहां ऐसा मिथ्या दर्शन होता है, जहां ऐसा मिथ्या ज्ञान होता है, वहां वैसी लीनता भी होती है, लीनता। बेटा मेरा है, ठीक है, ऐसा ज्ञान और ऐसा श्रद्धान। अब बेटा हमारा चला जाए बंबई, विदेश चला जाए या बंबई चला जाए, ठीक है, भले ही बेटा बंबई में है, लेकिन बाप और माँ काय में लीन रहते हैं। बेटा अब क्या कर रहा होगा, अब कहाँ होगा, ट्रेन से उतर गया होगा, खाना खाया कि नहीं खाया, कमरा मिला कि नहीं मिला, भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, काय में लीन हो रहा है, उसी में लीन हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा आचार्य की भाषा समझ में आ गई सबको? आचार्य की भाषा, ये जो यहाँ पर कहा ना, जो जो भी शब्द आए हैं, ठीक है ना, अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान, अविशेष लीनता, चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण, भैया ठीक है। हाँ, ये दोबारा समझा दो, भाव्य भाव भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण। भाव्य माने द्रव्य कर्म, भावक माने भाव कर्म, भाव्य माने पुद्गल का परिणाम, भावक माने आत्मा का परिणाम, ठीक है ना। ऐसा ये तो हो गया भाव्य भावक। अब क्या है, इसको प्राप्त, इसको प्राप्त माने इन दोनों को एक मानता है, ठीक है ना। तो दोनों को एक मानना, भाव्य और भावक को अभेद रूप से अनुभव करता है। तो जो अभेद रूप से अनुभव करता है, तो उसको प्राप्त, उसको प्राप्त। समझ में आ गया यहाँ तक? भाव्य भावक भाव को प्राप्त। अब क्या है, चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण, अधिकरण से
कि ये जो यहाँ पर एक तो चेतन का परिणाम है, एक अचेतन का परिणाम है। अब इनका क्या है कि सामान्यता तो अधिकरण, अधिकरण माने आधार, तो आधार तो एक ही है ना। ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में। क्रोध क्या होता है? शरीर में। शरीर में होता है ना। क्रोध कहाँ होता है बोलो? आत्मा में। ठीक है ना। तो क्या है, सामान्य माने मानो उनका एक आधार, एक आधार है नहीं। समझ में ना? क्यों नहीं है? एक स्वभाव है, एक विभाव है। ठीक है। स्वभाव शाश्वत रहने वाला है और विभाव शाश्वत रहने वाला नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि दोनों का एक ही आधार है, एक ही कारण है, एक ही कार्य है। तो अब एक मानो उनका एक ही आधार हो, एक रूप से अनुभव करने से, चेतन और अचेतन के परिणाम का एक रूप से अनुभव करने पर, ठीक है, जैसे बेटे को और अपने को एक रूप से अनुभव करने पर ये कहता देखा जाता है, ये ही मैं हूं, ऐसे ही क्रोध और ज्ञान का एक रूप से अनुभव करने पर ऐसा मानता है ये क्रोध ही मैं हूं, ऐसा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया ना? है ना? जैसे द्वारे द्वारे पक्का करने के लिए बेटे का और अपने का एक मानता है, दोनों को एक मानता है, एक मानकर ऐसा कहता है ये ही मैं हूं। ये तो नहीं है ना, मैं तो नहीं हूं ना, ये अलग है, मैं अलग हूं। इसके इसका द्रव्य क्षेत्रकाल भाव अलग, मेरा द्रव्य क्षेत्रकाल भाव अलग, इसके द्रव्य गुण पर्याय अलग, मेरे द्रव्य गुण पर्याय अलग। फिर भी क्या कहता है? ये है तो मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं। क्यों कह रहा है यही मैं हूं? क्योंकि वो दोनों को एक मानता है। ऐसे ही ज्ञान और क्रोध को एक मानता है, भाव्य और भावक को एक मानता है। ठीक है। ये जो द्रव्य कर्म है, द्रव्य राग द्वेष आदि है, और भाव जो आत्मा का उपयोग है, जिस उपयोग में ज्ञान राग आदि भाव आ रहे हैं, उन दोनों को एक मानता है और एक मानकर ये कहता है मैं क्रोध हूं। ठीक है। ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है, इसलिए मैं क्रोध हूं, ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार, सविकार माने विकार सहित, विकार युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। सविकार चैतन्य भाव का कर्ता होता है। ठीक है। ऐसा अब क्या है, उन्होंने वो एक उदाहरण दिया, मैं क्रोध हूं। अब आगे क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग देश, कर्म नो कर्म, मन वचन काय, श्रोत्र, चक्षु, ग्रहण, रसन और स्पर्शन के 16 सूत्र व्याख्यान रूप से लेना चाहिए। माने आप 16 गाथाएं बना सकते हो, और 16 गाथाएं और 16 टीकाएं। इसी प्रकार से टीका में जहां जहां क्रोध आया है ना, और गाथा में आया, गाथा में को हो अहम लिखा हुआ है ना, कोने में राइट हैंड पे। ठीक है। इसी तरह मानो अहम, लोभो अहम, मोहो अहम, मोह ही मैं हूं, राग ही मैं हूं, कर्म ही मैं हूं, ये जो इंद्रियां है ना, ये ही मैं हूं। जरा सा आंख में गड़बड़ होने लगे, थोड़ा सा दिखाई कम देने लगे, कैसा लगता है? कल को आंख नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा? आंख नहीं हुई, देख नहीं पाया तो मैं क्या करूंगा?
मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, माने किसका गुलाम हो रहा है तू? आंख का गुलाम हो रहा है। कल को सुनाई नहीं दिया, सुनाई देना बंद हो गया, स्रोत इंद्रिय नहीं रही, क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, इसके बिना, इस आत्मा इसके बिना है कि नहीं आज भी? ठीक है, देखो साहब, आंख है तो सब कुछ है, और आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो, हर कोई कहता है कि नहीं कहता है? बोलो, माने आंख है तो तू है, और आंख नहीं है तो तू नहीं है। बोलो, अब ऐसे 16 पद बना सकते हो आप, गाथाएं और टीका तो मत बनाना, ठीक है? लेकिन अपने चिंतन में 16 पद बनाकर विचार जरूर करना। गाथा और टीका बनाने का काम तो आप आचार्यों को ही छोड़ दो, ठीक है? लेकिन हम विचार तो कर सकते हैं ना, ठीक है? कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं, है, इंद्रियां नहीं, चक्षु नहीं, रसन नहीं, स्पर्शन नहीं, और इस उपदेश से दूसरे भी विचार कर लेना। भावार्थ, ठीक है? समय तो अपना हो रहा है। अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है, स्वीकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद न जानकर, से और पर का भेद नहीं जानकर, मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि मानता है। अब ये मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं, इसका अभिप्राय समझ गए ना? कैसे मैं क्रोध कैसे हूं, मैं मान कैसे हूं? माने दोनों को एक जानता है, अलग अलग नहीं जानता। शरीर को और आत्मा को अलग अलग जान रहा है क्या, ये बताओ आप? दोनों को एक ही तो जान रहा है। जब एक जान रहा है, देखो, मैं देह हूं, शरीर हूं, बोलो कौन कहता है? कोई कहता हुआ वो दिखाई छह देता डाला, है? नहीं। छह एक डाला में सेकंड बहन जी, कैसे? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बहन जी, ठीक है? कोई कहता है मैं शरीर हूं? लेकिन सारे लोग ऐसा ही मानते हैं, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। कौन मान रहा है, कौन मान रहा है, कौन मान रहा है? मैं शरीर हूं, सब ऐसे ही तो मान रहे हैं, ठीक है? अब अंदर खाने इसके अभिप्राय में जाओगे ना, तो मैं क्रोध हूं, मैं राग हूं, मैं द्वेष हूं, मैं मान हूं, ऐसा ही माने बैठा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों का भेद जानता है। मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, अज्ञान के कारण एक मानकर, और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म है। आत्मा करता है, और वो अज्ञान भाव उस आत्मा का कर्म है। और जब आत्मा इन अज्ञान रूप भावों का करता है, तो वह आत्मा उसके फल का भोक्ता भी है। समझ में आएगी ना? एक एक समय के आत्मा के स्वीकार परिणाम हैं, ठीक है? तो उन विकारों का फल का भोक्ता भी आत्मा ही होगा, कोई और नहीं होगा, ठीक है? चलो, समय अपना हो गया है। अब जो बहन जी जो कुछ कहना चाह रही थी ना, वो आप कह मैं सकती हैं। ये कह रही थी, छह डाला में है, हाँ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको हाँ, नासवान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। शरीर के उत्पन्न होने को अपना जन्म मान रहा है, ठीक है? हाँ तो शरीर के नाश होने को अपना। अब बताओ, इससे हाँ बढ़िया और उदाहरण क्या होगा कि शरीर को ही अपना मानता है। ये ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि शरीर मैं हूं, तेरे रोम रोम में, तेरे प्रणाम प्रणाम में बसा हुआ है, तू ये मान रहा है कि शरीर मैं हूं, ऐसा। बाकी इसकी और अभी गहरी चर्चा है, थोड़ी सी बारीक चर्चा है, उसकी चर्चा अपन कर लेंगे। अभी अपन यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, नमो अरिहंताणम।
नमो सिद्धाणम नमो कायरियाणम नमो उवध्यायाणम नमो लोये सब साहूणम। बोलिए द्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जी, सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।